नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। शोभा यात्रा में बग्घी पर रखे संत गाडगे की तस्वीर और दुलदुल घोड़ी के नृत्य ने की आकर्षित विदिशा। रजक मालवीय रजक समाज युवा संगठन के तत्वाधान में संत श्री गाडगे महाराज की 148वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बग्घी पर रखी गाडगे जी की तस्वीर, दुलदुल घोड़ी के नृत्य और बैंड बाजे की थाप पर नाचते हुए युवाओं ने लोगों को आकर्षित किया। दोपहर को शोभा यात्रा मालवीय उद्यान कांच मंदिर से शुरू हुई, जिसमें संत श्री गाडगे जी की फोटो बग्घी में रखकर समाज जन शहर की सड़कों पर निकले। दुलदुल घोड़ी के अलावा युवाओं ने खूब नृत्य किया। यह शोभा यात्रा मुख्य मार्गों सहित बड़ा बाजार, लोहा बाजार, बजरिया होते हुए खाई रोड स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। यहाँ शोभा यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम में विदिशा सहित भोपाल, सीहोर, रायसेन, टीकमगढ़, ग्वालियर, शाहजहांपुर के समाज जन शामिल हुए। आखिर में भंडारे के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। सरकार हमें पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति में करें या आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर सबको बराबर कर दे। शोभा यात्रा के बाद मंदिर परिसर में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें टीकमगढ़ के जिला अध्यक्ष नंदा रजक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक देश, एक विधान व एक संविधान की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे समाज के लिए 2 कानून क्यों लागू कर रखे हैं, यह बात समझ में नहीं आती है। रजक मालवीय समाज भोपाल, रायसेन और सीहोर में तो अनुसूचित जाति में शामिल है, लेकिन प्रदेश में शेष जिलों में रजक समाज पिछड़ा वर्ग में आता है। हम सभी समाज जन आरक्षण की दोहरी व्यवस्था खत्म कर रजक समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग सरकार से करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो पूरे प्रदेश व देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर सबको बराबर कर देना चाहिए, तभी ऊंच नीच की खाई भर सकेगी। मध्य प्रदेश रजक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नाहर ने कहा कि संत गाडगे जी हमेशा सफाई शिक्षा पर उपदेश देते थे, इसलिए हमें अपने बच्चों सहित परिवारजनों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। उन्हें जितना ज्यादा हो सके शिक्षित करना है। समाज जब शिक्षित व जागरूक होता है तो अपना विकास खुद कर लेता है। आज विदिशा में संत गाडगे महाराज 148वीं जयंती थी। जयंती के शुभ अवसर पर समस्त विदिशा और आसपास के जिले से यहाँ पधारे समाज के सभी वरिष्ठ समाज सेवी माता बहनें, तो अच्छा कार्यक्रम हुआ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पे भोपाल से आए थे, सीहोर से भी आए थे, रायसेन से भी आए थे, विदिशा से भी आए थे, टीकमगढ़ से भी आए, ग्वालियर से भी आए और शाहजहांपुर से भी लोग आए हैं। मैं कैलाश नाहर, विश्व रजक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और रजक समाज के समस्त मध्य प्रदेश में जो संगठन चल रहे हैं उन 5 संगठन का संयोजक। क्या नाम है? मेरा नाम नंदा रजक, रजक समाज जिला टीकमगढ़ के जिला अध्यक्ष है। और हमारी समाज एक पिछड़ी समाज है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो हमारे मध्य प्रदेश में हमारी रजक समाज के साथ ये अन्याय क्यों हुआ है और क्यों कर रही है पूरी पार्टी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 3 जिलों में हमारी समाज को अनुसूचित जाति में करे रखे हैं और बाकी में ओबीसी में। ये मुझे कुछ पार्टियों का समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। और इसी कण में अभी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने सामान्य नागरिकता बिल पारित किया है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिस परिवार में 2 कानून होंगे उसका विकास नहीं हो सकता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारी समाज में, हमारे परिवार में 2 कानून क्यों रखे हुए हैं? कि हमारी समाज को 3 जिलों में वो SC में रखे हुए हैं, बाकी में OBC में। हमारा विकास कहाँ से होगा? आप तो कहते हैं परिवार का, हमारी पूरी समाज का विकास कहाँ से होगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि मुझे, मेरी समाज को इतना दुख न पहुँचाएं कि हम लोगों को कहीं और भटकना पड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी की, हमारी समाज बहुत हितैषी है और हम हिंदू धर्म से आते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम हिंदू धर्म छोड़ने का नौबत आ जाए मेरे लिए। इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरी बात का ध्यान दें और मुझे जल्द से जल्द आरक्षण प्रदान करें। विदिशा के लोगों ने आज जो कार्यक्रम किया, बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो आज संत गाड़गे बाबा के महाराज की जयंती मनाई और माताएं बहनें बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर आईं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। और इसी तरीके से संत गाड़गे महाराज की जयंती मनाते रहें, जिससे हमारे संत का जो सम्मान, जो स्वच्छता के जनक कहलाने वाले संत श्री गाड़गे जी महाराज, उनकी जयंती हम ऐसी धूमधाम से मनाते रहें जिस तरीके से हमारे विदिशा के लोगों ने मनाई है। कमलेश मालवी, गंज बासदास। आज संत गाड़गे बाबा की 148वीं जयंती विदिशा में मनाई गई। उस पर संत गाड़गे बाबा के विचारों पर और समाज में किस तरीके से समाज आगे बढ़े, उस पर विचार रखे गए। आगे और काम किया जाएगा, सब मिलजुल के काम करेंगे और समाज में और बढ़ चढ़ के ये कार्यक्रम आगे आने वाले समय में किया जाएगा। विदिशा की समाज बहुत बढ़िया है और उन्होंने जो कार्यक्रम किया, सभी समाज के हम आभारी हैं कि संत गाड़गे बाबा की जयंती मनाई। विदिशा का समाज बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा करेगा। क्या नाम है? कमलेश मालवी, भारतीय जनता पार्टी जिले का उपाध्यक्ष, मालवी समाज का जिले का प्रवक्ता। आज संत गाड़गे जी महाराज की जयंती 148वीं मनाई गई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल से सम्मान्य भाई साहब कैलाश नाहर जी का हमको मार्गदर्शन मिला और हम सभी समाजजन यहाँ एकत्रित हुए। देखिए, प्रोग्राम तो चलते रहेंगे और हमको इस समाज को एकजुट होकर और भी आगे बढ़ना है और जिसमें भी जो प्रोग्राम हमें मिलेगा मालवी समाज का, उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और धर्मशाला है नहीं है हमारी, लेकिन हम आज कैलाश नाहर जी भी आए हैं, उनने भी मंच से बोला है वो भी सहयोग करेंगे, पूरे हमारे समाज के लोग जहाँ हैं वो भी सहयोग करेंगे। तो हम बहुत जल्द, हमारी यही मंशा है कि अगले जब संत गाड़गे जी महाराज की जयंती हो तो ये धर्मशाला यहाँ बन के तैयार हो जाए। बस यही हमारी इच्छा है। हनुमान जी महाराज की कृपा हम पर सदा बनी रहे, बस ऐसी आशा की। भैया 147वीं जयंती आज विदिशा में मनाई गई, मैं 48वीं, और मैं ये कह रहा हूँ, मैं विदिशा जिले नहीं, मध्य प्रदेश के कई कार्यक्रमों को, तो भव्य कार्यक्रम कहीं नहीं मना गो जो आज विदिशा में मना गो। मैं तो देख के आत्मा प्रफुल्ल हो गई, खुश हो गो। ऐसा कार्यक्रम अशोक नगर और अब बरेली, बाड़ी, दुनिया में गो, कार्यक्रम कहीं नहीं मिला। सारी विदिशा जिले की समाज ऐसी उबड़ी कि लाखों की जनसंख्या में पब्लिक विदिशा में तेल का मचा दिया रजक समाज ने। ऐसा तेल का मचाया कि जे गली में देखो वहाँ रजक समाज के लोग दिखे, वो झंडा ऊंचे दिखे। हमारे संत की गली गली में हर दुकानदार, हर सेठ जा कह रहा तो क्या जयंती मनाई गई है। बोले संत गाड़गे महाराज की जय। आभारी। हाँ जी, क्या नाम है? जी, संजय मालवी नाम है। ये आज संत गाड़गे जी महाराज की 148वीं जन्म जयंती मनाई गई। इसमें उनके विचारों पर विमर्श किया गया और समाज में बहुत ही बढ़िया एक संदेश दिया गया है कि स्वच्छता के जनक संत श्री गाड़गे जी महाराज, क्योंकि खुद भूखे रहे, उन्होंने सभी गरीब स्तर को, चाहे धोबी समाज का हो या कोई अन्य स्तर का हो,
सभी के लिए जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए। ये क्या नाम है? मेरा नाम राजू मालवी है। आज प्रोग्राम विदिशा में रजक मालवी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त रजक समाज मालवी समाज के सभी लोग हजार की तादाद में पहुँचे और वहाँ पे 5 मंदिर से शुरू हुई और खाई मंदिर पर समापन हुआ, जिसमें सभा हुई वहाँ पे और इसके बाद भोजन मतलब प्रसाद वितरण हुआ और भोजन प्रसादी भी की गई उसमें। तो चढ़ बढ़ कर सब समाज के लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना मतलब एक तरह से सहयोग किया उन लोगों ने। तो मैं सब लोगों को अपनी तरफ से और रजक मालवी समाज की परिवार की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं सभी की तरफ से और सभी समाज की तरफ से मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। ये क्या नाम है? सौरभ मालवीय। ये आज की 148वीं श्री संत गाड़गे महाराज जी की बनाई हमने और सभी समाज के एवं विभिन्न समाज के समाज बंधुओं ने हमारा सहयोग किया, जिस पे हमने गाड़गे महाराज के विचारों पर उपदेश सुने और उनको स्वीकार किया। उसके साथ ही हमने हमारे सामाजिक कार्यक्रमों की आगे चर्चा की, जिसमें धर्मशाला से लेके और भी हमारे विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ और अन्य आयोजनों के प्रति विचार विमर्श किया और सभी ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया और सभी ने बिल्कुल बहुत सहयोग किया। इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय संत गाड़गे महाराज की।